Hello everyone, I am Suman Kiro, an assistant teacher of chemistry at St. Mary's High School, Kom Inter College, Samtoli, सिमडेगा, झारखंड। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसके कारण विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद हैं। स्कूल की आदर्श भौतिक परिस्थिति में हमारा अध्यापन का कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं आप लोगों से फेस टू फेस मुखातिब नहीं हो पा रहा हूं और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक YouTube चैनल बना रहा हूं। इस चैनल में हम 11th और 12th क्लास के केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ेंगे। आज मैं आपको 12th क्लास का केमिस्ट्री का एक यूनिट पढ़ाऊंगा, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। झारखंड बोर्ड के अनुसार इस यूनिट का वेटेज है 4 मार्क्स। यह चैप्टर बहुत ही विशाल चैप्टर है। यह चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स यह सभी अन्य ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स से रिलेटेड है और इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करने के लिए हमें हैलो अरीन्स और हैलो अल्केन्स के बारे जानना पड़ता है, क्योंकि यह चैप्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी फंक्शनल ग्रुप्स से रिलेटेड है। तो मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि लॉकडाउन के चलते 11th क्लास की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है। इसलिए हम एकदम शुरू से ही शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में 2 टॉपिक्स हैं, तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलो अल्केन्स। तो बच्चों, हैलो अल्केन्स में 2 शब्द हैं। हैलो स्टैंड्स फॉर हाइलोजेंस। हाइलोजेंस, एज यू नो, they are group 17 elements, okay, and they are fluorine, chlorine, bromine and iodine, and you know these are the most electronegative elements, and out of fluorine, chlorine, bromine and iodine, fluorine is the most electronegative element. Alkanes, you know, these are saturated hydrocarbons. 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, 11th में भी पढ़े हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ओके, सो हैलो अल्केन्स आर the halogen derivatives of alkanes, or we can say these are the organic compounds containing halogen linked to an alkyl group. Now, what is an alkyl group? Alkyl group is alkane minus 1 hydrogen. Okay, alkyl group is alkane minus 1 hydrogen। मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाने पर बाकी जो बचता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ओके, अब इनका नाम कैसे बनता है? अल्काइल बराबर अल्क मतलब होता है वर्ड रूट प्लस YL। ओके, वर्ड रूट बताता है कि सिंपल कंपाउंड में कितने कार्बन है। ओके, टेल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the
सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds, it tells the number of carbon atoms in the selected chain, selected chain, okay, selected carbon chain। तो वर्ड रूट सिंपल कंपाउंड के केस में बताता है कि उसमें कितने कार्बन है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में बताता है कि सेलेक्टेड चेन में कितने कार्बन हैं। ओके, अब हम लोग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स का नाम लिखना सीखेंगे, फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। ओके, ठीक है। ओके, तो उससे पहले अगर उस कंपाउंड में एक कार्बन है तो हम बोलते हैं मेथ, वर्ड रूट होता है मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए होता है डेक। ओके, तो इन्हीं वर्ड रूट का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब अल्काइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं। इसे मीथेन से हम एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो बनेगा ये अल्काइल ग्रुप। अब इसमें एक कार्बन है इसलिए हम लिखेंगे मेथ और YL जोड़ देंगे तो नाम बन गया मिथाइल। ठीक है, मिथाइल या मेथिल दोनों ही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेड हैं। ऐसा ही इथेन से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो हमारा अल्काइल ग्रुप होगा इथाइल। ओके, प्रोपेन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो 2 अल्काइल ग्रुप बनेंगे। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से हट रहा है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन से, तो हम प्रीफिक्स N लगाते हैं, N प्रोपाइल। अगर हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है सेकेंडरी कार्बन से, तो हम लगाते हैं प्रीफिक्स आइसो। क्या आइसो, यहाँ 3 कार्बन है इसलिए प्रॉप, YL जोड़ देंगे, आइसोप्रोपाइल। ओके, ऐसा ही अगर हमारे पास 4 कार्बन वाला अल्केन है, 4 कार्बन वाला अल्केन है और प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया है तो ये होगा N, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, तो N ब्यूटाइल। अगर सेकेंडरी कार्बन से हम हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। अगर हम टर्शियरी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो वो हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, तो 3 या उससे अधिक कार्बन वाले अल्केन में से हाइड्रोजन हटाने पर जो अल्काइल ग्रुप होता है, बनता है, उसका कॉमन नेम लिखते समय ये प्रीफिक्स लगाया जाता है इस आधार पर कि हाइड्रोजन किस कार्बन से हट रहा है। यदि हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से हट रहा है तो N प्रीफिक्स लगाते हैं। अब ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है? प्राइमरी कार्बन वैसा कार्बन होता है जिसमें
सिर्फ एक अन्य कार्बन जुड़ा होता है। जैसे इस कार्बन में इधर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए यह है प्राइमरी कार्बन। तो इस केस में हम लगा दिए एन प्रीफिक्स। अब ये कार्बन, इस कार्बन में इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा आइसोप्रोपाइल। ठीक ऐसा ही यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है, इसलिए यहाँ पर लिखे हम एन ब्यूटाइल। सेकेंडरी कार्बन आइसोब्यूटाइल। अब ये है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन मतलब वो कार्बन जिसमें 3 अन्य कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं। तो 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोले टर्शियरी ब्यूटाइल। ओके, तो अल्काइल ग्रुप, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सभी फंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे। ठीक है, सभी फंक्शनल ग्रुप्स में आएंगे। ओके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ठीक है। हमें दो प्रकार का नाम जानना पड़ता है। एक है कॉमन नेम, कॉमन नेम। सो हैलोअल्केन्स आर कॉमनली नेम्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। क्या? अल्काइल हैलाइड्स। We have learned how to name alkyl groups halides. If there is fluorine in that haloalkane, then we write in the common name fluoride. ठीक है, halide, fluoride, Cl chloride, Br bromide, iodide. Okay, so now we can write the common name of haloalkanes. Okay, example, you simply put here Cl or F or Br or I. CH3L, मिथाइल फ्लोराइड। अगर हम यहाँ Cl लिखते हैं, इथाइल क्लोराइड। ओके, अगर यहाँ हम ब्रोमीन लेते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ पर आयोडीन है तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ओके, ठीक ऐसा ही अगर यहाँ पर हम कोई हाइड्रोजन ले लेते हैं, मान लिया कि Cl है, तो ये होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अगर यहाँ ब्रोमीन है तो होगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, मान लिया कि यहाँ पर आयोडीन है तो ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, ऐसा ही एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल वगैरह वगैरह नाम होते हैं। ओके, कॉमन नेम में। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग जाएंगे आयुपैक नेम। ठीक है, आयुपैक नेम, ये सभी मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ ताकि आगे के टॉपिक्स को आप समझ सकें। अदरवाइज आप में से अधिकांश लोग ये सब नाम जानते हैं, ये आप 11th में सीख चुके हैं, कुछ लोग 10th में ही ये सब को सीख चुके हैं। ओके, ठीक है, लेकिन झारखंड बोर्ड वालों को थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि ये सब डिटेल में 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। ओके, ICSE CBSE वालों को कुछ आइडिया रहता है, 11th में आते हैं तो वे इसके बारे फिर पढ़ते हैं तो ये इसके बारे में जानने लगते हैं। लेकिन झारखंड बोर्ड वालों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर, विशेष करके झारखंड बोर्ड वालों को ही ध्यान में रखकर मैं ये टॉपिक्स
पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एक एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आईपैक नेम, आईपैक नेम वो तो नाम में टॉपिक में ही है। ओके, दीज आर नेम्ड एज हैलो अल्केन्स, है हैलो अल्केन्स, हैलो अल्केन। अगर हम इस नाम को तोड़ेंगे तो हैलो है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हैलो, ओके, प्लस वर्ड रूट है, वर्ड रूट, अल्क मतलब वर्ड रूट, प्लस प्राइमरी सफिक्स एन। सो बच्चों, इस नाम में, इस ग्रुप के आईपैक नाम में सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, क्योंकि हाइलोजेंस को स्ट्रिक्ट सेंस में फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता है। ओके, अदरवाइज आईपैक सिस्टम में फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। ओके, सो प्रीफिक्स हैलो। अब हैलो, यदि फ्लोरीन है तो हम लिखते हैं फ्लूरो, फ्लूरो। क्लोरीन है तो हम लिखते हैं क्लोरो। ओके, आयोडीन है तो हम लिखते हैं आयोडो। ठीक है, ब्रोमीन है तो हम लिखते हैं ब्रोमो, ब्रोमो। ठीक है, तो प्रीफिक्स फ्लूरो, क्लोरो, आयोडो, ब्रोमो ये सब लगाना है डिपेंडिंग अपॉन उस अल्काइल हाइलाइड में फ्लोरीन है कि क्लोरीन है कि आयोडीन है कि ब्रोमीन है। ओके, वर्ड रूट भी मैं आपको बता दिया हूँ, वर्ड रूट कार्बन की संख्या सिंपल यौगिक के केस में, और कॉम्प्लेक्स यौगिक के केस में कार्बन की संख्या सेलेक्टेड कार्बन चेन में वर्ड रूट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर एन लगता है, आप जानते हैं। प्राइमरी सफिक्स टेल्स द नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, है ना। इफ देर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन द प्राइमरी सफिक्स इज एन, इफ देर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन द प्राइमरी सफिक्स इज इन, इफ देर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन द प्राइमरी सफिक्स इज आइन। Okay, okay, now let's name a few haloalkanes. Okay, so keep this in mind while naming. Okay, example CH3Cl, okay, chloro, word root meth, प्राइमरी सफिक्स एन, क्लोरोमीथेन, CH3CH2Br, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, CH3CH2CH2I। ओके, अब यहाँ पर अगर 3 या उससे अधिक कार्बन हैं तो हम क्या करते हैं, आईपैक नेम के सिस्टम में नेमिंग के अनुसार हम इनका कार्बन आइटम का नंबरिंग करते हैं। ऐसा नंबरिंग करते हैं कि जिस कार्बन में ये जो हाइड्रोजन है उसको सबसे छोटा नंबर मिले, तो हमारा नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, इसलिए इसका नाम होगा 1 आयोडो प्रोपेन, 1 आयोडो प्रोपेन। ओके, अगर ये सेकेंडरी कार्बन में हाइड्रोजन होगा तो इसका होगा 1 2 3, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ऐसा ही इसका नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन,
ओके, इसका होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, अब इसका नाम अगर 1 2 3, इधर से भी 3 कार्बन का चेन मिलेगा। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3, इधर से भी 3, किधरों से हम गिनती करेंगे 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा। अब यहाँ पर 2 प्रीफिक्स आ रहे हैं, आयोडो और मिथाइल। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। 2 आयोडो, 2 मिथाइल। अभी सेलेक्टेड चेन में 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। 2 आयोडो, 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब अगर एक ही कंपाउंड में एक से अधिक हाइड्रोजन है तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर होता है ना। F को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं, फिर Cl को, उसके बाद Br, उसके बाद I। ओके, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें ब्रोमीन और आयोडीन है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो हम इस ऑर्डर को हमको याद रखना है। ब्रोमीन को हमको प्राथमिकता देना है, इसलिए हमारा नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर में आएगा इधर से सेकेंड नंबर, है ना। तो नियमानुसार लोएस्ट नंबर देने की कोशिश देते हैं उस कार्बन को जिसमें ग्रुप अटैच्ड होता है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, लेकिन इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे, ठीक है। 3, ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 आयोडो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 आयोडो ब्यूटेन। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आईपैक सिस्टम में नोमेनक्लेचर। ओके, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। ऐसा ही मान लिया कि कोई कंपाउंड है, मान लिया कि ये कंपाउंड है। ओके, तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ 4 कार्बन का चेन होगा लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4। दूसरा नंबर कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है। ओके, इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। 2 नंबर कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो संख्या 2 को 2 बार लिखना है, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो आईपैक नेम और कॉमन नेम दोनों जानना है। ओके, एक चीज़ मैं बताने भूल गया था, अल्काइल ग्रुप में और एक ग्रुप है C6H5CH2, इसको बोलते हैं कॉमन सिस्टम में बेंजाइल बोलते हैं। तो मान लिया यहाँ पर एक ब्रोमीन अटैच्ड है, तो इसका कॉमन नेम तो होगा बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। आईपैक नेम हो जाएगा, C6H5 को बोलते हैं फिनाइल,
1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। ओके, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है झारखंड बोर्ड में। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजाइल ब्रोमाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो बहुत लोग बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं, वैसा में नहीं बन पाता है। ओके, ठीक है, तो ये नाम और फॉर्मूला आप सीख लेंगे, तभी केवल इससे आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको समझ सकेंगे। ओके, तो ठीक है, आगे इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम यूजेस। ओके, थैंक यू।